जी। कुछ दिनों के बाद ये भी सुनने के लिए मिलेगा कि आज बीजेपी वाले कहेंगे कि आज अगर करोड़ों रुपया नहीं है तो आप सांसद का चुनाव लड़ना तो भूल ही जाइए, सोचना छोड़ दीजिए। हम मौजूद है कटिहार में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मोहम्मद कलाम वारसी जी। जन स्वराज से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारा आपका। जन स्वराज में आप पिछले कुछ दिन पहले जुड़े हैं और जिला महासचिव बनाए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या उद्देश्य था कि जुड़ने का? देखिए, मैं कई महीनों से, कई वर्षों से हम एक तलाश में थे राजनीति में कि कोई अच्छा दल, कोई अच्छा राजनीतिक दल जिसमें कि मैं जिसका चयन कर सकूं, जिसमें अपनी भागीदारी निभा सकूं। तो पिछले कई 2 साल से हमने प्रशांत किशोर जी का जो स्पीच देखा है, जन स्वराज के बैनर तले जो पिछले 2 वर्षों से वो पद यात्रा कर रहे हैं, बिहार के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो उनके जो कार्य हैं उसके कार्यकलाप से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। इस कारण से आपने सर पदयात्रा बोला, पदयात्रा तो कई पार्टियों के नेता भी कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी भी कुछ दिन पहले चुनाव को लेकर पदयात्रा कर रहे थे। उससे पहले आज़ादी के वक्त गांधी जी भी पदयात्रा किए हैं। पदयात्रा का क्या तात्पर्य है? देखिए, पदयात्रा का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से जनता से जुड़कर पदयात्रा, सड़क चलना, सड़क पर सिर्फ चल लेना, लोगों को दिखा हाथ हिलाते हुए चले जाना, इसको पदयात्रा का श्रेणी में। इस तरह से प्रशांत किशोर जी जनता से जुड़ते हैं। पदयात्रा तो एक बहाना है, वो गांव में ठहरते हैं, गांव के लोगों को समस्या को सुनते हैं, हमारे जैसे लोगों के दिल में क्या है, मन में क्या चल रहा है, आम जनता को क्या तकलीफ है, सरकार से क्या चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, उसको वो सुनते हैं। उस समस्याओं का फलाफल निकालने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं एक टीम के साथ। और इसी कारण से सिर्फ बिहार में उन्होंने पिछले 2 वर्षों से संपूर्ण बिहार का पदयात्रा नहीं कर पाए। लोग तो पदयात्रा किए, निकले कन्याकुमारी से पहुंच गए कश्मीर, चंद महीनों में कश्मीर पहुंच गए। इतना बड़ा पदयात्रा लोग कर लिए, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए हुआ है। जो जमीन की समस्या को लेकर के जिस तरह से प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं, वाकई जो है काबिले तारीफ है। इसकी जो है कि इस तरह के ही पदयात्रा की आवश्यकता। मूल जो उद्देश्य क्या है, जन स्वराज का उद्देश्य यह है कि जनता की समस्याओं को सुनना। और आप देखे होंगे स्लोगन ही हमारा क्या है कि अच्छे लोगों को चयन करना है, छान करके निकालना है। ये संभव थोड़ी कि सड़क चल लेंगे और हम खोज लेंगे गांव में कौन अच्छा लोग है, कौन बुरे लोग हैं, कौन गलत है। हमारा जन स्वराज का जो प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य है कि अच्छे लोगों को चयनित कर और उसको आगे बढ़ाना, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। ऐसे भी क्लियर है कि जो पिछले कई जो है कि दशकों से जो राजनीतिक दल में जितने भी लोग हैं, विभिन्न राजनीतिक दल में जो लोग हैं, कुछ ही परिवार के लोग सीमित हैं और उससे कोई बदलाव हुआ नहीं। जब तक नए लोगों को नहीं लाया जाएगा जिससे बदलाव की अपेक्षा की जा सकती है, वो कार्य जो है बड़ी बातें प्रशांत किशोर जी। कलाम जी, नेता को कैसा होना चाहिए? क्योंकि आज के दशक में देखा जाता है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जिनके पास हर चीज है, वही नेता बन रहा है। पर यहाँ गरीब तबके के लोग या जो गरीबों की आवाज को सुन सके, ऐसा नेता अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा था। लोकतंत्र की स्थापना किस लिए हुई थी? लोकतंत्र का मतलब ही ये था कि राजा का औलाद ही राजा होगा, ऐसा नहीं। जनता के द्वारा जनता की सरकार होगी। जो काबिल लोग होगा वो सरकार में आएंगे और सरकार को जनता के लिए काम करेंगे। मगर दशकों में जो राजनीति हुई है उसमें एक स्थापित कर दिया गया है। आज के डेट में एक जो है कि परसेप्शन बन गया है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो जनता भी मजाक उड़ा देती है कि क्या राजनीति करेगी। ऐसा हमने देखा है। छोटे छोटे चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं, पंचायत के चुनाव से लेकर के हम जिला से लेकर स्टेट का चुनाव कोऑपरेटिव का लड़ रहे हैं। तो एक परसेप्शन बन गया है, उसी परसेप्शन को तोड़ने की आवश्यकता है। सही मायने में लोकतंत्र तब कामयाब हो। लोकतंत्र को तो हाईजैक कर लिया गया है। आपके पास अगर करोड़ों रुपया नहीं है तो आप सांसद का चुनाव लड़ना तो भूल ही जाइए, सोचना छोड़ दे। क्या सोच भी नहीं सकते हैं? अगर आप अरबपति नहीं है तो लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में सोच नहीं सकते।
प्रशांत किशोर जी लगातार कई दलों के साथ मिलकर काम कर चुके हैं, कई लोगों को सहयोग भी दे चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं कई पार्टियों के। आज उनको अपना नया संगठन तैयार करना पड़ा जन स्वराज के नाम से। आखिर क्या जरूरत पड़ी? चाहते तो किसी के साथ भी रहकर वो सरकार में आ सकते थे, मंत्री पद से लेके कोई भी पद ले सकते थे। निश्चित रूप से कहने की बात नहीं है, इस बात को सभी दल के लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी आज भी कोई भी जिस दल से चाहेंगे उस दल से राज्यसभा जा सकते हैं, इंक्लूडिंग मंत्री भी बन सकते हैं और अच्छा पोर्टफोलियो भी। कहीं ना कहीं उनके मन में जो प्रशांत किशोर जी पूरे देश में विभिन्न नेताओं विभिन्न दलों के लिए काम किए, उनके साथ काम किए और कहीं ना कहीं एक बिहारी होने का जो मेरा मानना हो सकता है गलत हो, बिहारी हम भी बिहार में पैदा हुए हैं। पहले कहीं ना कहीं जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो जब बिहार के बारे में सुनते हैं, उसका परसेप्शन सुनते हैं तो दुख तो निश्चित रूप से हृदय से लगता है कि काश ये सुनना नहीं पड़ता। तो हमको मेरा ख्याल है वो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई दल का ही है, ऐसा नहीं। मुझे लगा कि प्रशांत किशोर जी को लगा कि बिहार जिस बिहार की मिट्टी से हम पले पड़े उसका इस तरह का हाल क्यों रहेगा। जब इतनी काबिलियत भगवान ईश्वर ने उनको दिया है तो क्यों नहीं इसी पर खपाया है। आपने सर बिहार कहा, बिहार में लगातार महीनों में कई पुल गिर चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जबकि सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों की रही है, महागठबंधन की सरकार 17 महीने रही है, बाकी जो एनडीए की सरकार बिहार में भी चल रही है। देखिए, जहाँ तक पुल गिरने की बात है वो तो सरकार का मामला है, सत्ता और विपक्ष दोनों लोग देते हैं। हम लोग अभी नए दल से आए, हमारा मूल काम है, हम इसीलिए तो हमारा दल को हम जो जन स्वराज को पसंद किए हैं कि हमारा दल सबसे अच्छे लोगों का दल होगा। तो इस प्रकार की चूंकि सरकार आप किसी का ले आए, मैंने कहा ना कि मात्र 1200-1300 लोगों का ही दबदबा है राज्य सरकार में, भारत सरकार से लेकर के राज्यों में, तो सब एक ही चक्के बट्टे के लोग। इनकी सरकार बदल करके दूसरे के आएंगे तो वही तो होगा। आपने कहा ना कि दोनों का रहा है, आप बदल दीजिए ना सरकार, नीतीश जी उतर जाएंगे, दूसरे किसी की सरकार बन जाएगी, फिर तो सिस्टम तो वही सिस्टम को तभी बदला जा सकता है जब सोचे जो है कि जड़ से एक नए दल का प्रवेश होगा, नया स्वराज कायम होगा। बिहार में जब भी चुनाव होता है तो दर्जनों एमपी एमएलए जो एक प्रत्याशी को जिताने के पीछे लग जाते हैं, पर प्रशांत किशोर जी इस बार फिर चुनाव लड़ने वाले हैं, पहली बार 243 विधानसभा सीटों पर जैसा उन्होंने ऐलान किया है। क्या लगता है उन मंत्री उन एमपी एमएलए के सामने प्रशांत किशोर जी कितना कारगर साबित होंगे? देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी अपनी बातों को जनता तक पहुंचा और जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आरजेडी जी के जगदानंद बाबू जो जैसे एक प्रबुद्ध लोगों के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। ये तो लोगों को तब पता चलेगा जब जमीन नीचे से खिसकेगा। एक दल नहीं, आज तो ये आरोप लगा रहे हैं आरजेडी वाले, रिटर्न में कह रहे हैं कि हम बीजेपी, कुछ दिनों के बाद ये भी सुनने के लिए मिलेगा कि आज बीजेपी वाले कहेंगे कि आरजेडी का भी टीम है, महागठबंधन का भी टीम है। क्योंकि जमीन तो सबका खिसकने वाला है, जमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं और सभी दल का लोग मेरे दल से जुड़ रहे हैं, हमारे दल से जुड़ रहे हैं, जिसको हम लोग अभी खोल नहीं रहे हैं। हम लोग जब मूर्त रूप ले लेगा, जन स्वराज राजनीतिक दल का रूप ले लेगा, अभी चूंकि एक जो है कि गैर राजनीतिक संगठन है तो लोग तो अभी आए हैं, बहुत सारे लोग इसमें, और भी जो है कि जो हो सकता है कि सब लोग नहीं आए। राजनीतिक दल का जब मूर्त रूप ले लेगा जन स्वराज, तब देखा जाएगा कि कितने लोग किस किस दल से आए हैं। और देखा गया है सर, कई पूर्व विधायक हो या कई ऐसे अधिकारी जो कि बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं, वो लोग भी जन स्वराज में आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? चाहते तो कई पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां के साथ जुड़कर वो एमपी एमएलए का टिकट लेकर चुनाव लड़ सकती है और विधायक और सांसद बन सकते हैं। स्वाभाविक है कि जो भी लोग राजनीतिक इच्छा रखते हैं, जिनको भी लोकसभा विधानसभा या राजनीति करनी होती है, कुछ बनना है, एमएलए एमपी बनना है, मुखिया बनना है, तो वो पहले जमीन को देखते हैं कि मतदाता का रुख किस ओर है। जी, निश्चित रूप से जनता का रुख जिधर होगा तो लोग उसी दल को पसंद करेंगे। तो जो भी बुद्धिजीवी या जो भी लोग आज हमारे दल से जुड़ना चाह रहे हैं, उनको जमीन दिख रहा है। प्रशांत किशोर जी जो मिट्टी की जुताई कर रहे हैं, किसान के रूप में जो कर रहे हैं जी, वो फसल लग रहा है और वो उनको दिख रहा है, नेताओं को दिखने लगा है।
हम लोग तो संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन में काम करने वाले लोग, हम लोग बोलते नहीं हैं, लोग करते जा रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। और वो जो आंतरिक चीज हम लोगों को दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से और लोगों को भी दिख रहा है, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं। जन स्वराज में सर महिलाओं और युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी, किस तरह से इन लोग को जिम्मेदारी मिलेगी, या कितने प्रतिशत जो है महिलाओं को और युवाओं को आगे चल के प्रत्याशी बनाया जाएगा? हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो नेता हैं, जो संरक्षक हैं, विद्वान है, भलीभांति विद्वान है, और राजनीति में तो परिपक्व है, और विभिन्न राज्यों के जो है कि वो लोगों के साथ काम किए हैं, उनको भलीभांति ज्ञान है। जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि बिहार में 243 के 243 पर जन स्वराज अकेले लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होनी है, क्योंकि गठबंधन, हम तो सबसे अलग हैं, हमारा दल सबसे अलग है, तो वो अलग दिखेगा। हम किसी के गठबंधन में नहीं आ रहे हैं, जैसा हमारे नेता का जो कहना है कि हमको और सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों का जो है कि रुझान मेरे वो हमारे दल की ओर आ रहा है, जिसको लोग देख रहे हैं। और महिलाओं को, युवाओं को अच्छी भागीदारी मिलेगी। संख्या कितनी होगी ये तो नेता तय। सर, आपने बोला कि 244 सीट पर जो है जन स्वराज चुनाव लड़ेगी। अगर आगे चलकर चुनाव लड़ती है और सीटें अगर कम आती है, 123 नहीं पूर पाती है, तो क्या लगता है किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी? इनको अभी गर्भ में रहने दिया जाए। यहाँ तक हम तो ये हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है ये कह रहा है कि हम तो बहुमत में हैं। निश्चित रूप से बदलाव होगी, दिल्ली के समान एक जो है कि रिजल्ट आएगा। जनता समझ रही है, जनता तो उब चुकी है इन लोगों से 3 दशक से, और यूं देखा जाए तो 3 दशक से भी ज्यादा लोग अपना सब कुछ दे चुका है। जनता उब चुकी है और हम उस पर अभी जाना नहीं चाहेंगे। इसलिए बहुमत पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? देखिए, वो तो दल तय करेंगे। हमारे नेता बार बार प्रशांत किशोर जी ही होंगे या किसी भी? आपने कभी सुना? प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा है कि ये प्रशांत किशोर की पार्टी है। ये उस जब आफ्टर इलेक्शन ये तय होगा, लोग तय करेंगे। जो क्या कहता है कि मूल रूप से जो संविधान कहता है, जो लोकतंत्र का मर्यादा है, वो ये है कि विधायक जो चुन के आएंगे वो तय करेंगे ना कि विधायक दल का नेता कौन है। ये तो शुरू से हमारे नेता कह रहे हैं, कहाँ कहे हैं कि हम जो है कि फिर तो बात वही हो जाएगी ना, किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है। जन स्वराज जो दल होने जा रहा है, जो राजनीतिक पार्टी होने जा रही है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। हमारे नेता, हमारे संरक्षक बार बार कह रहे हैं। अब उस समय लोग तय करेंगे, नेता तय होगा तो बहुमत के बाद होगी। जन स्वराज अगर चुनाव लड़ती है तो उनका पहला मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर मैदान में आएगी, या 243 विधानसभा पे जो चुनाव लड़ रही है, आखिर सबसे बड़ा जो समस्या है बिहार का वो क्या है? देखिए, बिहार की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि जो पिछले 3 दशक से बिहार को पूर्ण रूप से मजदूर का राज्य बना दिया गया है। इसी बात को लेकर के पलायन, मजदूर को हम लोग इम्पोर्ट बाहर भेजने का एक्सपोर्ट करने वाला राज्य बन गए हैं। और उसको अंग्रेजी में अभी बढ़िया नाम राज्य सरकार के लोगों ने दिया है, रोकथाम से कैसे होगी? निश्चित रूप से इसका विजन है, हमारे नेता के पास सारा विजन है। पहले हम लोग उस पर आ जाएं। हमारे नेता पढ़े लिखे हैं और विभिन्न राज्यों से, उनका तो कहना है कि हम तो वो तो जो है कि साउथ से लेकर के नॉर्थ और वेस्ट बंगाल कहाँ कहाँ नहीं, हर राज्यों का उन्होंने दौरा किया है, हर राज्य में अपना समय गंवाया है, सब कुछ देखा हुआ उनका। निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि उनके पास सारा चीज है, वो करेंगे। और हम लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से होगी। कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, निश्चित रूप से होगा। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि नए विकल्प का चुनाव करें। निश्चित रूप से जब हम वर्षों से एक ही चीज को घिसे पीटे चीज, जब बदलाव नहीं हो रही है तो उसको तो बदलना पड़ेगा। तभी अब आप उसी को पकड़े रहेंगे तो फिर वही जाएंगे जहां 30 साल तक थे। बदलाव करें, बदलाव होगा। क्या परिचय बस आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलाम वारसी है। जन स्वराज के संरक्षक माननीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के कार्यकर्ताओं, स्क्रीनिंग कमेटी के लोगों के परामर्श से जो मुझे संगठन महासचिव कटिहार जिला बनाया गया है जन स्वराज का स्क्रीनिंग कमेटी का, इसके लिए मैं तहे दिल से अपने नेता का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के लोगों का जिन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया, सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ।
तो अभी आपने सुना मोहम्मद कलाम वारसी जी को, जिन्होंने बताया कि जनसुराज से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि आखिर किन मुद्दों को लेकर जनसुराज जो है 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्या मुद्दा होगा, किस तरह का विकास करेंगे। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।